सभी के लिए काउंट एरिया के I-40 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनसीईआरटी में हम म्युनिसिपल काउंसिल में आरक्षण की व्यवस्था को पढ़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नगर पालिका परिषद के सभासदों में नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी के लिए 33% स्थान महिला, इसके लिए 33% स्थान महिलाओं के लिए और 80 ST के लिए। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद में आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार है। नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान ओबीसी के लिए, 33% स्थान महिलाओं के लिए और SC ST के लिए। आरक्षित स्थानों की संख्या तथा ST SC के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन जातियों के अनुपात में, इसमें इन जातियों के अनुपात से तय होती है। क्या होता है? नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान ओबीसी के लिए, 33% स्थान महिलाओं के लिए और ST SC के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन जातियों के अनुपात से तय होती है। तय का मतलब निर्धारित करना। अब हम पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका क्या है? नगर पालिका कस्बों व छोटे शहरों, नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। नगर निगमों की तरह ये भी राज्य में राज्य विधान मंडल से संबंधित, राज्य विधान मंडल से संबंधित, ये भी राज्य में नगर पालिका राज्य में राज्य विधान मंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। अधिनियम यानी एक्ट द्वारा गठित की जाती है। क्लियर? आरक्षण की व्यवस्था म्युनिसिपल काउंसिल में ऐसी थी कि नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान ओबीसी के लिए, 33% स्थान महिलाओं के लिए और SC ST के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन जातियों के अनुपात से तय होती है। अब हमारा अगला हेडिंग है नगर पालिका। व्हाट डू यू मीन बाय नगर पालिका? नगर पालिका कस्बों छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। किसने स्थापित किया जाता है? कस्बों छोटे शहरों के लिए प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। नगर निगमों की तरह ये भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जाती है।
और केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद के द्वारा गठित, केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद द्वारा, केंद्र शासित जो यूटीज है उसमें कौन करेगा, भारत की संसद गठित करेगी, की गई। इनको नगर पालिका को किन किन नाम से जानते हैं, नगर पालिका परिषद, जो कि आप पढ़ रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल वही है ये, तो इसको नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, ध्यान दीजिएगा ये सब इसके पर्याय हैं, पर्यायवाची, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका, व अन्य नामों से जाना जाता है। जानिए नगर पालिका परिषद में आरक्षण की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान अन्य पिछड़ी जातियों, 33% स्थान महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन जातियों के अनुपात से तय होती है। नगर पालिका किसे कहते हैं? नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। निगमों की तरह नगर पालिका भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जाती है और केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद द्वारा गठित की गई है नगर पालिका। इनको नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका और भी अन्य नामों से जाना जाता है। नगर पालिका परिषद की समितियां कौन सी? नगर पालिका परिषद की समितियां कौन कौन सी? आपने विभिन्न कार्य के संपादनों के लिए निम्नलिखित समिति बनाती है। पहली समिति है, जैसा कि मैंने पिछले में भी डील किया था आपको, नगर पंचायत में स्थायी समिति। नगर पालिका परिषद की समितियां हैं। पहली समिति स्थायी समिति, दूसरी समिति है, ध्यान दीजिएगा, जल समिति, दूसरी समिति है जल समिति, स्थायी समिति, जल समिति, वित्त समिति, स्टूडेंट्स ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। वित्त समिति, शिक्षा समिति, काउंटेरिया पूरा प्रयास करता है कि उसके जो एस्पिरेंट्स हों, जो कंपटीटर्स हों, बेस्ट ऑफ द वन। स्थायी समिति, जल समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति और गृह कर निर्धारण समिति। देखिए हाउस टैक्स के लिए भी है यहाँ, कितना हाउस टैक्स लगना चाहिए नगर पालिका में, उस पर चर्चा एवं परिचर्चा करने के लिए समिति का गठन किया गया। गृह कर निर्माण निर्धारण समिति। आय के साधन क्या है नगर पालिका परिषद के? बहुत ही इजी टॉपिक है, हम धीरे धीरे इसको पढ़ डालेंगे। नगर पालिका परिषद के आय के साधन क्या क्या है? विभिन्न प्रकार के कर, नगर पालिका द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर, जैसे विभिन्न प्रकार के कर जैसे चुंगी, इससे आय होगी आपको, गृह कर,
जीएसटी, ये व्यापार वो जो हो गया आपका व्यापार कर में जीएसटी आ गया, जीएसटी, मार्ग कर, स्टेट जीएसटी आएगा आपका, मार्ग कर, जानवरों और वाहनों, जो जानवर आप पालते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, जानवरों और वाहनों पर कर, भले आप न देते हो चोरी छुपे लेकिन देना पड़ता है, एवं जल कर इत्यादि इत्यादि बहुत से कर, जल कर, सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, बहुत से टैक्स हैं जो कि आय के साधन होते हैं नगर पालिका परिषद। भवनों, दुकानों इत्यादि से प्राप्त किराया, रेंट जिसको आप बोलते हैं, राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता, ध्यान से सुनते जाइए, राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता, हमने आय के साधन के बारे में चर्चा की थी। शासन से लिया गया ऋण, ये सब आय के साधन है। शासन से लिया गया ऋण, तहबाजारी, तहबाजारी से प्राप्त आय, एक तहबाजारी होती थी पुराने प्रणाली में, तहबाजारी से प्राप्त आय, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। मेलों तथा हाटों से प्राप्त आय, ये सारे नगर पालिका परिषद देगी। मेलों एवं हाटों से प्राप्त आय। देखिए, हम म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद, इसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था है कि नगर पालिका परिषद के सभासद, नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, 33% स्थान महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन जातियों के अनुपात से तय होती है। अब हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका है क्या। What do you mean by municipal? कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है नगर पालिका। निगमों की तरह नगर पालिका भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जाती है और नगर पालिका केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद द्वारा गठित की जाती है, गठित की गई है। नगर पालिका को नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका इत्यादि इत्यादि नामों से जाना जाता है। नगर पालिका परिषद की समितियां कितनी हैं? कमेटी ऑन Municipal Council. There are many types of committees, which are namely 5 committees established for Municipal Council. स्थायी समिति, जल समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति, स्थायी समिति, जल समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति, गृह कर निर्धारण समिति, गृह कर निर्धारण समिति। आय के साधन क्या क्या हैं नगर पालिका की? नगर पालिका की आय के साधन क्या क्या हैं? कैसे आय प्राप्त करती है नगर पालिका? नगर पालिका के आय के साधन है कि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस जैसे चुंगी, गृह कर, मतलब कि चुंगी का मतलब हो गया ऑक्ट्राई, हाउस टैक्स, जीएसटी, रोड टैक्स, जानवर और वाहनों पर कर, जल कर, राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता,
शासन से लिया गया ऋण, भवनों और दुकानों इत्यादि से प्राप्त किराया और तहबाजारी से प्राप्त आय, मेलों एवं हाटों से प्राप्त आय। ये सारे आय के साधन है म्युनिसिपल काउंसिल की। म्युनिसिपल आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ। New topic, municipal council and municipal. म्युनिसिपल काउंसिल में रिजर्वेशन की व्यवस्था ऐसी है कि हम आरक्षण की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद के सभासदों में 27% स्थान ओबीसी के लिए, 33% स्थान महिलाओं के लिए और एसटी एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन जातियों के अनुपात से तय होती है। नगर पालिका होता क्या है? नगर पालिका कस्बों, छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। निगमों की तरह नगर पालिका भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जाती है और केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद द्वारा गठित की गई है और इनको नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका और अन्य नामों से भी जाना जाता है। नगर पालिका परिषद की महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं? पहली समिति स्थायी समिति, दूसरी जल समिति, तीसरी वित्त समिति, चौथी शिक्षा समिति और पांचवी समिति है हाउस टैक्स निर्धारण समिति, गृह कर निर्धारण समिति। नगर पालिका के आय के साधन क्या? व्हाट इज द इनकम सोर्सेस ऑफ द म्युनिसिपल? विभिन्न प्रकार के कर जैसे कि चुंगी कर, गृह कर, जीएसटी, मार्ग कर, जानवरों और वाहनों पर कर और जल कर इत्यादि। राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता, शासन से लिया गया ऋण, भवनों और दुकानों इत्यादि से प्राप्त किराया और तहबाजारी से प्राप्त आय और मेले और हाटों से प्राप्त आय होती है म्युनिसिपल काउंसिल की आपकी इनकम के सोर्स। तो वेयर यू हैव asked for source of the income of the municipal council, you have to explain better when you see the lecture। और दिल में आजादी की एक जोश जगा बैठी। हमारे देश की सत्ता सेनानी हमें होश में ला बैठे। देश की आजादी के बारे में सोचा करिए, इस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, तो हम भी अपनी सिलेक्शन के लिए संघर्ष करेंगे। हम पढ़ रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद, उसमें हम रिजर्वेशन की प्रोसेस को पढ़े। म्युनिसिपल क्या है इसको हमने पढ़ा, हमने कमिटीज ऑन म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में पढ़ा, स्थायी समिति, जल समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति, गृह कर निर्धारण समिति, और हमने सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इसके बारे में पढ़ा। जब भी गठित करते हैं हम किसी राज्य के अंदर तो निगम के तर्ज पे राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम के द्वारा हम यहाँ पर गठन करते हैं म्युनिसिपल का। लेकिन वहीं अगर हम केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद द्वारा गठित की जाती है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही इस्टेब्लिशमेंट होता है म्युनिसिपल का। ये याद रखिएगा, ये कंट्रडिक्शन एक होगा जो कि क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि राज्य के राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा ही सारे के सारे म्युनिसिपल एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि केंद्र शासित राज्यों की बात या केंद्र शासित प्रदेशों की बात हम करेंगे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट करेगी हमारी म्युनिसिपल काउंसिल का। बने रहिए ये आपके अपने महत्वपूर्ण चल कौन के लिए स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है। स्टडी सिलेक्शन का, स्टडी करिए सिलेक्शन। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हाल सीरीज के अंतर्गत वो कंफ्यूज करने वाले सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर पूरी तरीके से सिंथेटिकल, एनालिटिकल और कंबाइंड फॉर्म ऑफ द टोटल कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस को लेकर इस तरीके से ट्रैक करते हैं और हम मिक्सअप करके एक ऐसा वेल बिहेव्ड परफॉर्मेंस लेक्चर तैयार करते हैं जो कि हमारा नाम होता है
question often confused in examination hall series, where the solution provided by the criteria. They have provided the purified version of the gist or the crux or the juice of the NCERT of the concerned folder, which will named I Polity and Constitution. I signifies that Indian Polity and Constitution. We have performed the lectures on I Polity and Constitution, in which we have dealt the all gist or the crux of the NCERT of the given folder. Now our today's lecture, reservation system, reservation arrangement in municipal council. बहुत ही जल्दी देखिए अगला लेक्चर हम आपके समझ हाजिर होंगे। देखिए एक नई इंफॉर्मेशन है, जो भी एलएलबी के एस्पिरेंट्स हैं, एलएलबी लास्ट सेमेस्टर के एस्पिरेंट्स ध्यान रखें, जो कि अब पास हो चुके हैं, जिनके पास रिजल्ट हो, वो लोग ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन ऐप, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद के एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकती है। जनरल के लिए जो फीस है 3560 रुपया है एग्जामिनेशन शुल्क, और अदर्स के लिए जो भी आरक्षण में है उनके लिए है 2560 रुपया आवेदन शुल्क। इसके लिए आपको स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपनी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कम से कम नेट प्रतीक चाहिए आपके मार्कशीट की, उसके आधार पर आप वहाँ जाएंगे, अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, और उसके बाद 2 महीने के बाद आपको मिल जाएगा स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। आप फॉर्म भरिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। हमारा ऐप का एग्जाम है 29 अक्टूबर। ऐप का एग्जाम ध्यान दीजिए 29 अक्टूबर 2023। इसकी स्टार्टिंग डेट है 16 अगस्त और इसकी डेडलाइन है 13 सितंबर, और इसकी एग्जामिनेशन डेट है 29 अक्टूबर 2023। बने रहिए मेरे आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटिया पे। अगला लेक्चर लेकर हम बहुत ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिया वाली चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब